देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी में क्या होता है, हमारे शरीर की एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन थिक हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दिस कंडीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन थिकन। ध्यान रखिएगा, इसके सिक्रेशन थिक हो जाते हैं। और मेनली कौन कौन अफेक्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरे नंबर पे अगर मैं बोलूं तो आपका जीआईटी सिस्टम, तीसरे नंबर पे बोलूं तो आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम, और चौथे नंबर पे आपका बोलने की कोशिश करूं तो प्यारे दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ये चार चीजें यहां देखने को मिलती है। ये चार चीजें में पहला अगर रिप्रोडक्टिव सिक्रेशन थिक हो गए तो इसमें क्या देखने को मिलता है, म्यूकस वगैरह देखने को मिल जाएगी, जिसके कारण मरीज को सांस लेने में दिक्कत आएगी। जीआईटी सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, पेनक्रिएटिक सिक्रेशन थिक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, मरीज में स्टेटोरिया देखने को मिलता है, स्टेटोरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्टेटोरिया वाली कंडीशंस वगैरह देखने को मिलता है। इंटेगुमेंट्री में क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, साल्टी किस अपीयरेंस देखने को मिलता है। साल्टी किस अपीयरेंस का मतलब कंडीशंस क्या हो जाती है, बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है स्किन के थ्रू, तो आपको ये नमकीन बच्चा देखने को मिलता है। और रिप्रोडक्टिव के कारण यहां क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी, यानी फीमेल में सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगी, मेल पार्टनर में स्पर्म इजैकुलेट नहीं हो पाएगा। ये सारी कंडीशन आती है। इसके लिए अपन जांच करते हैं, जिस जांच का नाम देखने को मिलता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। क्या करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। और ये जो स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है, इसके लिए सैंपल लेते हैं दोस्तों पिलोकार्पिन आयंटोफोरेसिस के नाम से। ध्यान रखिएगा, 75 mg का सैंपल लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सर इसकी नॉर्मल वैल्यू, अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल वैल्यूज क्या देखने को मिलती है, अगर आपसे पूछे तो लेस देन 40 आ जाए, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर आपसे पूछे कि 40 to 60 आ जाए तो ये क्या है, डाउटफुल है, रिपीट करना पड़ेगा जांच को। इसका मतलब क्या है, डाउटफुल है। और ध्यान रखिएगा, मोर देन 60 आ जाता है, उसके अंदर इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अब इन सारी चीजों के लिए अगर इलाज लेने की कोशिश करें कि सर रेस्पिरेटरी में इलाज क्या करना है, तो रेस्पिरेटरी में मरीज को म्यूकोलाइटिक दवाई दो, म्यूकोलाइटिक दो जिससे म्यूकस कम हो। इसके अलावा मरीज को चेस्ट फिजियोथेरेपी सजेस्ट करो, जो बिफोर मील और आफ्टर मील दोनों कर सकते हो। बिफोर 1 आवर्स ऑफ मील, खाने से 1 घंटे पहले बताओ, और या फिर बोल सकते हो आफ्टर 2 आवर्स फ्रॉम मील, और खाना खाने के 2 घंटे बाद उसको सजेस्ट कर सकते हो। दूसरी कंडीशन में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, इसके बाद नाम आता है जैसे कि इंटेगुमेंट्री। और इंटेगुमेंट्री में क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा, रेगुलेट, अरे ये यहां क्या करोगे, रेगुलेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने की कोशिश करोगे। और तीसरे नंबर की कंडीशंस क्या देखने को मिलती है कि सर पेनक्रिएटिक के साथ में क्या करना है, पेनक्रिएटिक या जीआईटी में, तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियली जूस विथ ईच एंड एवरी मील एंड स्नैक, मील और स्नैक्स, चाहे खाने पीने में कुछ भी लो, हर एक मील और हर एक स्नैक्स के साथ में आपको पेनक्रिएटिक जूस देना है। और चौथे नंबर की कंडीशन में अगर बात करें कि सर ये रिप्रोडक्शन में क्या बोलना है,
रिप्रोडक्शन में प्यारे दोस्तों अडोप्टेशन बोल दो, अडोप्ट, कि बच्चा अडोप्ट कर लो, और अडोप्ट नहीं करे तो फिर आईवीएफ वगैरह पे प्लान करना है। ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों के ऊपर। सर इस मरीज को मील कैसा देना है, तो ध्यान रखिएगा इसको हेवी मील देना है ताकि बार बार जूस नहीं देना पड़े। ध्यान रखिएगा इसको कैसा देना है, एडवाइज हेवी मील। ध्यान रखिएगा इसको क्या एडवाइज करने की जरूरत है, हेवी मील एडवाइज करने की आवश्यकता है, यानी जोरदार वाला खाना है, ताकि क्योंकि हर बार खाओगे, हर बार आपको क्या लेना पड़ेगा, जूस लेना पड़ेगा, तो उससे अच्छा क्या है कि आप हेवी मील लो और उसको यूज लो।